नमस्कार, मैं चंदन पांडे बीके न्यूज़ बिहार झारखंड से। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं हैप्पी वैली स्कूल के चेयरमैन संजय सर। और आज इनके स्कूल में काफ़ी भव्य प्रोग्राम किया गया और एनुअल फंक्शन मनाया गया। उसी संदर्भ में हम आज सर से बात करेंगे। तो सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया जाए। ये कार्यक्रम साल में हर एक स्कूल में मनाया जाता है, जिसको एनुअल फंक्शन कहते हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको और उत्साह से मनाया जाता है। जो हमारा भागलपुर वाला स्कूल है, जो पुराना स्कूल है, वहाँ के सारे टीचर्स, सारे स्टाफ सभी आते हैं यहाँ पर। और इसलिए आते हैं कि यहाँ के लोगों को भी, जो टीचर्स हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकें। 3 साल हो चुका है अब इस नए स्कूल का, और हर एक साल हम लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं बच्चों में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है कि यहाँ गांव के बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेजी, और अंग्रेजी सिर्फ बोलना नहीं, जिसको कहते हैं कि सही प्रोनंसिएशन से बोलना। हम लोग भी पढ़े तो जब प्रोनंसिएशन की बात आती है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको सही प्रोनाउंस करें, उसका सही ग्रामर के तौर पे। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत जोर दिया है। और ख़ास करके आप देखे होंगे कि मैक्सिमम बच्चों ने स्टेज पे परफॉर्म किया, और जितने भी बच्चे थे उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो कहीं आपको उसकी कमी नहीं दिखी हो। छोटे छोटे बच्चों में काफ़ी प्रतिभा दिखाई दी, जो आजकल के बच्चे में कम दिखाई देता है। और ख़ास करके पीरपैंती जैसे क्षेत्र में आके भागलपुर का दूसरा ब्रांच हैप्पी वैली स्कूल खोलना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा और विकसित करने के लिए आपके पास क्या कोई नया प्लान है? अभी हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक। पहले तो सोचे थे क्लास 3 तक ही करेंगे, लेकिन जोर पड़ा तो क्लास 5 तक हम लोगों ने बच्चों को लिया। फिर हर एक साल क्लास 6 और क्लास 7 तक आए हैं। अगले साल अब क्लास 8 स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ हम लोग 10th बोर्ड का एफिलिएशन के लिए भी अगले साल हम लोग जाएंगे। तो ये स्कूल ग्रो करेगा, और जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, और लोग इसको अच्छा मान रहे हैं एजुकेशन के मामले में, तो बच्चे आएंगे तो हमारा स्कूल आगे बढ़ेगा, और हम लोग इसको 12th तक ज़रूर ले जाएंगे। अभी सर, पीरपैंती प्रखंड में टॉप नंबर 1 पे आपका हैप्पी वैली स्कूल चल रहा है, लेकिन कुछ गार्जियनों की शिकायतें होती है। कई किसान के परिवार से आते हैं, और कई ऐसे सरकारी स्कूल के शिक्षक भी हैं जिनका पेमेंट समय पे नहीं मिल पाता है, और वो बच्चे को का फीस जो होता है 1 तारीख को नहीं जमा कर पाते हैं। सर, उन किसानों के लिए कुछ आपके पास सहयोग है? कुछ छूट मिल सकता है, या फिर मोहलत मिल सकता है उनको चंद दिनों के लिए? चूँकि पीरपैंती मेरा गांव है, तो उस अधिकार से हम तो अपने जो भागलपुर में भी सेवा दे रहे हैं, तो अलग से पीरपैंती वासियों के लिए हर तरह की छूट है। यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत हद तक फीस स्ट्रक्चर को लो रखा है। ट्रांसपोर्ट भी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल अच्छी तरह चले। और जिन लोगों को भी ऐसी परेशानी होती है, वो प्रिंसिपल जो हैं वो अच्छी तरह से उसको कंसिडर करते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई परेशानी होनी चाहिए। हम लोग का कोई उस पर दबाव नहीं है, क्योंकि ये स्कूल कोई प्रॉफिट करने के लिए, हमारा घर चलाने के लिए हमने नहीं खोला है जी। ये समाज के लिए खोला है, और यहाँ के बच्चे एक्सेल करें, यही सबसे बड़ी पूंजी हमारे लिए होगी। सर, मैं एक बात और आपसे बीच में कहना चाहूँगा। शिक्षा का क्षेत्र तो पीरपैंती आगे बढ़ ही रहा है, और जैसे डॉक्टर साहब हैं, दिलीप सर हैं, उनका तबीयत कुछ अब उतना नहीं रह पाता, उतना टाइम पेशेंट को नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आपके भी परिवार में बहुत से लोग डॉक्टर हैं, आप भी खुद एक डॉक्टर हैं, तो सप्ताह में 1 या 2 दिन आप लोग कब टाइम दे रहे हैं पीरपैंती में अपने गांव वासियों को, कि अच्छे से उनकी देखभाल हो सके? हम लोगों ने पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, सप्ताह में 1 दिन आते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि ट्रेन का कनेक्शन भी बहुत बढ़िया नहीं होने की वजह से, और कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को बंद करना पड़ा। नहीं तो 2001 से लेकर के हमको लगता है 2008-9 तक तो हम रेगुलर आते थे हमारा यहाँ। और चूँकि रोड कंडीशंस इतना ख़राब हो गया कि बाय रोड आना भी मुश्किल होने लगा। अब रोड्स बनने लगी हैं, हमको उम्मीद है कि 4, 6, 8 महीने में
अच्छे रोड कनेक्शंस हो जाएंगे, ट्रेन कनेक्शंस भी बढ़ रहा है, तो हम लोग पीर पैंती को छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ मेरे दादाजी के नाम से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसको कि हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे और सारी सुविधा वहाँ दी जाएगी बहुत ही कम रेट पे। तो ये भी हम चाह रहे हैं और ये हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। और अब एक लास्ट सवाल हमारे चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को और छोटे छोटे बच्चों तथा उनके माता पिता को सर आप क्या संदेश देना चाहिएगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, जो भी बच्चा हो, चाहे गांव में हो या गरीब घर में हो, उसमें उतना ही ब्रेन मैटर रहता है जितना कि शहरवासियों में होता है। तो ब्रेन की तो कोई कमी होती नहीं है, सिर्फ ये है कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे कि वो अपना जो एबिलिटी है उसको दिखा सके और उसको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि वो उसमें ग्रो कर सके। तो वो हम लोग स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इसका फ़ायदा ज़रूर सभी को लेना चाहिए और हम लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। और इस तरह से जो वहाँ पे भी भागलपुर में जो गर्ल चाइल्ड है उसका भी हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि उसका एजुकेशन हम लोग कम से कम खर्च में करा सकें, कई तो फ्री में कराते हैं। तो ये सब हम लोग सुविधा देंगे, ज़रूर देंगे। जैसे सर अभी आप बता रहे थे, जैसे छोटे बच्चे क्लासरूम में बदमाशी करते हैं या फिर लेट आते हैं तो सर या मैडम या तो क्लास के बाहर कर देते हैं या फिर उनको बेंच में खड़ा कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से सर छोटे बच्चों के माइंड पे कैसा प्रभाव पड़ता है? ये हमारे स्कूल में बिल्कुल ही बैंड है। जो टीचर्स इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं उन टीचर्स को हम नहीं रखते हैं। और उस मामले में, डिसिप्लिन के मामले में हैप्पी वैली स्कूल, हमको नहीं लगता है कि दूसरे टीचर्स हम लोगों को बताते हैं कि भाई अगर डिसिप्लिन के मामले में देखा जाए तो हैप्पी वैली स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो हम सिर्फ बच्चों के लिए डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, स्कूल कैंपस में जितने भी लोग हैं उन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, उनको सबको डिसिप्लिन में रहना है। ऐसा नहीं है कि सब हम सिर्फ बच्चों को डिसिप्लिन करें और हम खुद अनडिसिप्लिन रहें। इंक्लूडिंग मी, हमारे चेंबर में भी हमारे सर के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है हमारी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। तो इसलिए हम लोग उस तरह से वॉच करते हैं और उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी जाति या किसी भी गार्जियन के साथ नहीं हो, सब लोग डिसिप्लिन में रहें ताकि एक सुचारू रूप से हम लोग इस शिक्षा प्रदान कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग न्यूज़ देख के बताइएगा सर से बात करके कैसा लगा। और हैप्पी वैली स्कूल को काफ़ी बहुत शुभकामनाएं। स्कूल नित दिन आगे बढ़े और तरक्की करे और हमारे पीर पैंती क्षेत्र का नाम रोशन करे और यहाँ के बच्चे इस स्कूल से आगे निकलकर कुछ आगे पढ़े, बड़े अधिकारी बने, जिससे हमारा क्षेत्र का नाम रोशन हो।